हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सभी को एंजॉय प्रॉफिट, क्योंकि आज आप लोगों ने ज़बरदस्त प्रॉफिट किया है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं क्योंकि प्रॉफिट जब अगर मिलता है तो हम लोगों को ज़बरदस्त एनर्जी मिलती है एक। तो मैं हमेशा आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि मार्केट में पेशेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस है, बाय गॉड मार्केट आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देगी, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देगी जिसकी कोई हद नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी मार्केट में क्या हमारे डिस्कस थे और क्या हमारे टारगेट दिए। तो मार्केट में सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, क्योंकि मैं एक ही चीज़ आपसे बोलता हूँ कि प्लीज़ कभी भी मेरा वीडियोस ये ज़रूर देखना है कि मार्केट में हम कभी भी मेरा वीडियो ख़त्म होने के बाद या मार्केट क्लोज होने के बाद एक बार मेरा वीडियो 100% देखना। पहले देखो या ना देखो वो मायने नहीं रखता है, बट हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने क्या किया, वो चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ आज मैंने देखा कि आप काफ़ी दोस्तों ने लॉस किया। रीज़न क्या है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। क्या आपको करना चाहिए था और क्या आपने किया वो भी मैं आज डिस्कस करूँगा। और ये जो चीज़ें मैं आज आपको डिस्कस करूँगा, प्लीज़ इसकी बिल्कुल वीडियो नहीं करना, अपने टाइम निकाल कर वीडियो को सुनना है। चाहे आप रात में सुनो, दिन में सुनो, या 9 बजे के बाद सुनो, या ऑन मार्केट सुनो, लेकिन मार्केट में ट्रेड लेने से पहले दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होती है कि यस दिस इज़ माय एसएल, ये मेरा एक एसएल होगा। अगर ये एसएल मेरा ब्रेक होता है मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। लेकिन आप क्या करते हो वो मैं सब आज कल डिस्कस करूंगा कि क्या करना चाहिए था क्या नहीं। मैंने ये पहले ही प्लान कर लिया। तो सबसे पहले हम चलते हैं मंथ के चार्ट पे। तो मंथ में हम क्या मार्केट में हमारा क्या प्रेडिक्शन था वो हम सब आज में देखो। देखो दोस्तों, आप अगर आपकी एनालिसिस अगर करेक्ट है तो मार्केट आपकी गुलाम हो जाएगी। मार्केट आपकी क्या हो जाएगी? गुलाम हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपको कभी कहीं नहीं मिल के आएंगी, लेकिन मैं ये चीज़ आपको हमेशा दे रहा हूँ। क्या हमारी यही लाइन थी? यस, हमारी यही लाइन थी कि 234 पे मार्केट नीचे खुलेगी, हम पक्का श्योर ये पुट ही लेंगे। ये मार्केट में मैंने फर्स्ट कैंडल जो देख रहे हैं ये कौन से मंथ की है? ये कैंडल आपकी निकल के आ रही है जुलाई की, और ये जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, राइट। तो हम यहाँ पे तो मैंने कहा कि मार्केट अगर पहले मैंने डिस्कस कर रखा है कि इन चारों कैंडल का एक सपोर्ट है 19,240 का, मैंने बता रखा था आपको। ये ब्रेक करेगा तो मार्केट बहुत नीचे जाएगी, ये मैंने कहा था। ये तो मंथ का डिस्कस हो गया। अभी चलते हैं हम वीक के चार्ट में। वीक में मार्केट ने क्या किया? यस, मार्केट में वीक भी बढ़िया सा एक प्राइस एक्शन बनाया और मार्केट ने ब्रेक किया। जस्ट वेट, यस, ये वीक में भी मार्केट बेरिश है, जो कि मैंने कल आपको एक लेवल दी थी। ये कैंडल जो देख रहे हैं ये कैंडल है, कौन सी कैंडल है? जस्ट वेट, ये वाली कैंडल। इस कैंडल का मैंने बोला था कि ये नीचे ब्रेक होगी तो मार्केट नीचे ही जाएगी। मार्केट खुलती ही इसी के पास है और जस्ट इसके नीचे खुलती है। पहली कैंडल पे यहाँ का पुट बनता है। चलो आपने पहली कैंडल पे नहीं लिया, 174 के टारगेट मार्केट ने कंप्लीट किए। अगर वो भी आपने नहीं किया तो आपने क्या करना है, अगली कैंडल से आपने ट्रेड लेनी थी। ये था। अभी चलते हैं मंडे के चार्ट पर। थोड़ा सा मेरा बैटरी कम है तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा दे नहीं पाऊँगा, आप देख सकते हो। तो अब मंडे के चार्ट पर चलते हैं। यस, ये मंडे का चार्ट है। अभी देखिए, मैंने कल एक डिस्कस किया था, आपको याद हो मैंने क्या बोला था आप लोगों को? ये देखिए प्लीज़, मैंने बोला कि मार्केट कभी भी ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाके ऐसे गिर के ऐसे नहीं उठती है कभी भी। बोला था ना, मार्केट को क्या करना होता है, मार्केट को अगर नीचे जाना है, सॉरी जस्ट वेट, तो मार्केट ये करेगी, ऐसे आएगी, ऐसे आके ऐसे करके थोड़ा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। समझिए, इस पॉइंट से थोड़ी सी ऊपर रह सकती है। मैं चार्ट को डिलीट करता हूँ, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट क्या करती है। जस्ट वेट, देखो, मार्केट को अगर नीचे जाना है या ऊपर जाना है तो मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। अब कंटिन्यू ऊपर चली जाए ऐसा तो हो नहीं सकता श्योर। तो इसीलिए मैं पुट में था बेरिश, मार्केट यहाँ तक आके फिर ऐसे जाए। ये तो एक पैटर्न शो हो रहा है मार्केट, या फिर मार्केट क्या करे, नीचे आए, ऐसे आके इस तरीके से ब्रेक करे, ये भी एक पैटर्न बन सकता है। लेकिन यहाँ तक तो मार्केट को श्योर मैं देख सकता हूँ। और ये पॉइंट निकल के क्या आ रहा है? जस्ट वेट, 18,800 या 18,900 तक श्योर यहाँ तक आ रहा है, और 19,800, मतलब अभी 100 पॉइंट मार्केट और बेरिश है मेरे जोन, मेरे जो सेटअप के हिसाब से। तो चलो डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या करना है हमने। जस्ट वेट, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो, आप जब तक चीज़ों को समझेंगे नहीं, आप एक ही कैंडल में सब कुछ ढूंढ लेते हो, पूरी आपको सब कुछ नज़र आता है। देखिए आप क्या करते हो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप पूरी रात डाउ जोन क्या कर रहा है,
गिफ्ट निफ्टी क्या कर रही है, ग्लोबल मार्केट का क्या है, न्यूज़ क्या है, क्या रखा है इन सब चीज़ों में, ये आप मुझे बताइए। इन सब चीज़ों में क्या रखा है, आप बताइए प्लीज़। इन सब चीज़ों से क्या आप हासिल कर लोगे? अगर मैं बोलूँ कि मार्केट कल बहुत बड़ा गिरावट आ रहा है, तो मार्केट इस पोजीशन को ऐसे नीचे जाके इस तरीके से ब्रेक करेगी दोस्तों, आप क्यों घबराते हो? या मार्केट कल बहुत एक गुड न्यूज़ है, तो मार्केट ऊपर जाएगी तो किसी पैटर्न को या किसी सपोर्ट को, सॉरी रेसिस्टेंट को ब्रेक करेगी ऊपर के लिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ये सब चीज़ें आपने नहीं ध्यान दिया, मैं चार्ट को पढ़ता हूँ, मैं कोई न्यूज़ नहीं देखता, और न्यूज़ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। जब तक चार्ट अगर क्लियर है आपका, तो शेयर मार्केट में अभी देखो, जब तक चार्ट नहीं क्लियर है, लॉस भी लिया आपने, अपने कारण से लिया। मेरी वजह से कभी लॉस नहीं होता मार्केट के अंदर, लेकिन हम जब श्योर ही थे मार्केट में, इस कैंडल से, ये कैंडल देख रहे हो, यहाँ से हम श्योर थे कि हम यहाँ के नीचे तक मार्केट में क्या है, पुट ही लेंगे। गैप अप खुलती है, मार्केट नीचे आती है, आपको लगता है पता नहीं। एक मैसेज तो मेरे आया कि वो मैं, आपने बताया था 19,060 का, तो मैं ये सोच रहा था कि 19,060 तक आए तो मैं मार्केट में पुट लूँ। अरे भाई, जब तक वेट क्यों कर रहे हो, 174 के लिए वेट क्यों कर रहे हो? चलो मान लेते हैं कि ऊपर के 30-40 पॉइंट या कैंडल बन गई 70 पॉइंट की, तो 100 पॉइंट के लिए तो बैठो कम से कम। वहाँ पे वेट करने से बेटर है आपकी जो ट्रेड बनी है उसे पहले लो। तो आपके अंदर क्या क्या गलती हैं वो मैं आपको बताऊँगा आज। प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो स्किप करते हो मुझे पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम आपको लेवल दे देता हूँ, ताकि कुछ लोग लेवल लेके अपना वीडियो ना देखें, क्योंकि लेवल देखते हैं तो इसकी करते हैं, मैं बीच में भी लेवल दे देता हूँ कई बार। जस्ट वेट। तो पहले लेवल दे देता हूँ, और जो लेवल के पीछे रहते हैं ना कुछ मेरे दोस्त, तो उनके लिए मार्केट एक लेवल का ही काम करेगी। तो मैं उनके लिए लेवल दे देता हूँ। जो लॉस में है वो मेरा प्लीज़ वीडियो देखना, जो प्रॉफिट में उनके लिए वीडियो कोई मायने नहीं रखता है। ये पॉइंट, अब आप बोलोगे कि गुरुजी ये कैसे निकला, लो अभी आपके आगे ही निकाल रहा हूँ मैं, देखना आप। ये देखिए, ये कैंडल दिखाई दे रही है आपको, प्लीज़ देखो, ये कैंडल दिख रही है, ये कैंडल दिख रही है, इसकी सपोर्ट है यहाँ की, इस कैंडल की क्या क्लोजिंग है और इस कैंडल का क्या ओपनिंग है, ये दोनों की कैंडल भिची हुई है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ से मार्केट में क्या एक सपोर्ट है, जो कि मार्केट ने आज भी सेम इस सपोर्ट पे आने की कोशिश की है, 56 से वापस हो गई है, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट की रिस्पेक्ट करती है दोस्तों। आप क्यों नहीं समझते उन सब चीज़ों को? ओके, अब ये इसका हाई लेते हैं 140, यस 157, 150, ये लो, जस्ट वेट। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो प्रॉफिट में है, लॉस वालों के लिए नहीं है। 140, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इस कैंडल की पिछले दिन की ये ले रहा हूँ, यस। ये देखो, फिर अब चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, ताकि थोड़ा सा मार्केट क्लियर हो जाए। वाह, लो जी, मैंने लाइन इसको देख के तो नहीं निकाला, ये देखो मार्केट ने रिस्पेक्ट प्रॉपर की है। लो जी, पता नहीं क्यों आप लोग पागल हो जाते हैं। अभी ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है, चलो इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको क्या होगा कि एक मार्केट में एक अच्छे से हो जाएगा। अगर कल आपने किसी ने लॉस किया, रियली बोल रहा हूँ मैं, वीडियो तो आपको 100% नहीं देने जा रहा हूँ, फिर 100% मैं आप लोगों को वीडियो नहीं देने जा रहा हूँ अगर कल आपने लॉस किया तो। यस, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। या तो मार्केट देखो इसी में ऐसा ही काम कर सकती है, इसके ऊपर नीचे मार्केट कल क्या करती है, जला सकती है। अगर मार्केट मेरे लिए अच्छी हो जाएगी, अगर मार्केट फ्लैट खुले, कोई बात नहीं, फ्लैट खुले और नीचे चले, मैं 20 से 30 पॉइंट का एसएल चलो निकाल लेते हैं 5 मिनट की कैंडल पे। सॉरी, यस 86 है, ये निकल के आ रहा है एसएल आपका, रुको 111। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है 111 पे कितने पॉइंट हो रहे हैं, 80, 85 पे है मार्केट, 90 लेके चलते हैं, 90, 100, 120। यस, ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल कौन सी, ये वाली कैंडल, ये देखिए,
मतलब मार्केट में आज की 1 2 3 4 कैंडल का लास्ट ये वाला, ये आपका एसएल रहेगा। आप हम पुट की तरफ ही जाना चाहेंगे, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा सा 70-80% ही रखेंगे। पूरी फुल क्वांटिटी के साथ मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे चलती है तो श्योर हम पुट की तरफ ही जाना चाहेंगे। एसएल हमारा 111 होगा। ओके, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन खुलती है और कितना खुल जाती है 1940 या 50, जो भी मैंने ये लाइन खींची है जस्ट इसके नीचे खुल जाती है 19,050 के नीचे, तो मैं श्योर यहाँ पे पुट की क्वांटिटी के साथ जाना चाहूँगा। पहले टारगेट तो मेरे ये निकल के आ रहे हैं, जस्ट वेट, मैं पहले टारगेट तो यही निकल के आ रहे हैं 18,936। पहला टारगेट तो मेरा यही निकल के आ रहा है। ये लो, ये मेरा टारगेट है। पहली सपोर्ट यहाँ तक होगी 19,386। अगर ये देखो, आप पेशेंस रखना सीखिए, ये ही पहले टारगेट होंगे मेरे कल के लिए। तो क्लोज थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला था, लेकिन आज मैं किसी कारणवश से बाहर रहा और मेरे मोबाइल चार्ज नहीं है। तो 19,000 आप 930-40 का यही ऐसे ले लो। ऊपर का ये भी हो सकता है टारगेट, या ये हो सकता है। पहले अगर नीचे आ गई तो फिर ये टारगेट होंगे। ये टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं 19,900 लेके चलो। तो कल ये टारगेट आपके यहाँ तक बुक कर सकते हैं। आप कहाँ तक 18,950 से लेके आपका 50 भी हो सकता है पहला टारगेट। ये अगली कैंडल यहाँ की रिस्पेक्ट कर सकती है, तो 18,920 हो सकता है। ये आपके पहले टारगेट होंगे। तो थोड़ा सा मैं टारगेट को आपके शिफ्ट कर देता हूँ और हमारे टारगेट कितने पॉइंट निकल के आ रहे हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। यस, तो 19,050 को अगर ब्रेक करती है, 49 को ब्रेक करती है, तो श्योर हम यहाँ पे 30 पॉइंट के एसएल के साथ 85 पॉइंट तक का एसएल लेके चलेंगे। यही सेम जो क्लोजिंग है, यस क्लोजिंग ही एसएल निकल के आ रहा है, 86 का एसएल निकल के आ रहा है। लेकिन मार्केट गैप डाउन खुले, क्या खुले, गैप डाउन खुले और 19,050 के नीचे खुले, तो श्योर हम पहले ही ट्रेड, मतलब मार्केट रेड कैंडल बने या जो भी, हम वहाँ पे ही अपना पुट की पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट हमारे जो निकल के आ रहे हैं 18,940, 100 पॉइंट प्योर निकल के आ रहे हैं और मार्केट को देने ही पड़ेंगे, समय कितना भी ले। फ्लैट खुले, नीचे चले 111, ये वाली कैंडल देखिए, जस्ट वेट, आपको पॉइंट इंडिकेट कर देता हूँ ताकि आप एक लाइन समझें कि वो ऐसा कैसे निकल के आता है। ये है वो चीज़, ये वाली कैंडल, समझ गए। इस कैंडल को आपने क्या करना है, मार्क कर लेना है टाइम से, और यही आपका एसएल होगा। ये वाली कैंडल, सॉरी, ये वाली कैंडल देख रहे हो, ये मेरा ये सर्कल देखिए, ये वाली कैंडल, चलो ये लाइन ही खींच देता हूँ। ये आपका एसएल अगर फ्लैट खुलती है तो आपका एसएल 19,115 होगा। चलो 3-4 पॉइंट का रिस्क लेके चलते हैं अपना। तो हम फ्लैट खुलती है तब भी पुट लेना चाहेंगे। और अगर गैप डाउन खुल गई, और कितना गैप डाउन खुल गई, 19,049 के नीचे खुल जाती है, तो हम आज की क्लोजिंग, और वो क्या है क्लोजिंग 19,089, तो ये 89 का हम जो आज का क्लोजिंग इसका एसएल मानकर हम नीचे के टारगेट जो भी है 18,940, 100 पॉइंट के लिए टारगेट, 70 पॉइंट से लेके 120 पॉइंट मेरे टारगेट होते हैं कभी भी डे के चार्ट में। आपके टारगेट बुक हो जाते हैं, एंजॉय प्रॉफिट, मज़े कीजिए। पूरे दिन ट्रेडिंग करने से पैसे नहीं बनते और लॉस हो जाता है ज़बरदस्त। तो ये सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना है। और ये देखो ज़बरदस्त पैटर्न क्या बनाया आज मार्केट ने, अंधे को भी पता चल गया था। ये पैटर्न में मार्केट को मैं छोड़ता नहीं कभी भी, और ये पैटर्न भी मैं सिखाऊंगा कि ये एम पैटर्न टाइप का कैसे बनता है, ये डबल बॉटम क्यों बना, क्या है ये देखिए मैंने पुल एंड फ्लैग पैटर्न बना के भेजा, मार्केट ने हूबहू इसकी रिस्पेक्ट की है, देख रहे हैं आप। और मैंने बोल भी दिया था कि मार्केट पोल एंड फ्लैग पैटर्न पे बन रही है। चलो एक सेकंड, जस्ट थोड़े से 30 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। यस, एक ये ट्रेंड लाइन भी खींच के रखना आप लोग। देखो ये टारगेट आपके होंगे, तो मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकती है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि अगर गैप डाउन खुलती है तो ट्रेड छूटते ही लेना है आपने, अपनी समझ के पेशेंस के हिसाब से। नहीं तो ये इसका क्या है, सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये सपोर्ट निकल के आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जस्ट वेट, ये चीज़ निकल के आ रहा है पहली कैंडल, ये हाँ 19,900 का निकल के आ रहा है, सॉरी 18,900, और मार्केट कहाँ है 19,040 पे।
तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ से मार्केट फ्लैट खुलती है तो पहले टारगेट फ्लैट खुल के नीचे आती है तो यहाँ पे ही बुक करना है आपने, क्योंकि मार्केट यहाँ से हो सकता है सपोर्ट लेके नीचे चली जाए या मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाए। और गैप डाउन कितना खुल गई, 18,900 के पास खुल जाती है तो मार्केट इसी कैंडल को सपोर्ट मानकर मार्केट वापस जा सकती है और उसका एक पैटर्न भी बनता है। मार्केट इसको क्या है ये देखिए, ये पहला पॉइंट है जो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं माइनर सपोर्ट, ये होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो अगला यहाँ पे आएगी सपोर्ट, वो होगा मेजर सपोर्ट। तो मार्केट मेजर सपोर्ट पे भी खुलती है तो जैसे मार्केट वापस भी जा सकती है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना है कि लंबा गैप डाउन खुल गया तो पहली कैंडल ग्रीन बने 5 मिनट की और 15 मिनट कैंडल इसको ब्रेक ना करे तो हम सिर्फ 5 पॉइंट या 10 पॉइंट के एसएल के साथ हम कॉल की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो गिरती हुई मार्केट में मैं कॉल दे रहा हूँ, लेकिन 5 पॉइंट का एसएल है तो एसएल है। फिर ये सब चीज़ें याद रखना, क्योंकि इसके नीचे जाएगी तो मार्केट फिर बहुत लंबा नीचे जाएगी। हाँ, अभी फ्लैट का हो गया, पुट के बारे में सोचेंगे। गैप डाउन में छोटा गैप डाउन, और वो भी कितना 19,040 के नीचे, तो पक्का श्योर मैं 100% क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड करना चाहूँगा। गैप अप में मार्केट में थोड़ी सी क्लिच है कि गैप डाउन मार्केट खुल गई तो चलो देखो 19,140 के पास अगर फिर भी खुल रही है, ऊपर आती है, नीचे जाके फिर ऊपर खुल रही है, तो मार्केट में क्या है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब आई मीन टू से कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग जोन में वो जाने की कोशिश कर रही है और एक पैटर्न भी रूप अपना ले सकता है। और वो पैटर्न क्या हो सकता है, जस्ट वेट। मार्केट ऐसे नीचे आई, मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और ये पैटर्न भी फॉर्मेट कर सकती है और ये एक पैटर्न है ये। तो मार्केट ऐसा भी कर सकती है, या फिर मार्केट गैप अप खुलती है और यहाँ से आके इस तरीके से भी जा सकती है, लेकिन ये कम है। मुझे पैटर्न ये सबसे प्यारा लग रहा है, या तो फिर नीचे खुल के ये वाला ये पैटर्न मुझे प्यारा लग रहा है। और इसके ऊपर ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट ये स्विंग है, ये इसको बोलते हैं स्विंग, यहाँ से निकल के ये इस तरीके से मार्केट जा सकती है। लेकिन कल तो नहीं जाएगी इतना, क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई तो फिर कल इतना नहीं जा सकती है। सॉरी। तो ये सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें। अभी आपके साथ क्या हुआ देखो, मैं थोड़ा सा 5 मिनट पे चलूँगा, इस चार्ट को करता हूँ डिलीट। अभी चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, आपके साथ क्या कहानी हुई है वो जरा सा मैं बताता हूँ। मार्केट गैप अप खुलती है, पहली कैंडल नीचे आती है, आप सब भूल जाते हैं कि गुरुजी ने क्या बताया था। आप मुझे गुरुजी मानते ही हो, फिर क्या बताया तो छोड़ो। अगर 19,174 पे मार्केट आ रही है तो आपने सिर्फ इतना देखना है कि 100 पॉइंट मुझे देखना है, 19,074 तक मेरे टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं। तो वो 74 यहाँ पे एक आपने लाइन खींच दी। पहली कैंडल भूल जाओ आप, पहली कैंडल आप भूल जाइए। सॉरी, देखो आपको एक सेटअप निकाल के दे रहा हूँ कि आप पागल और पजल कैसे होते हो। जस्ट वेट। पहली कैंडल पे आपने टेढ़ी नहीं ली, मान लेते हैं नहीं ली, ओके। ये बहाने बनाते हो ना, मैं बिजी था, मैं इस काम में बिजी था। ये कैंडल तो एक सपोर्ट है। पहली बात तो मार्केट रेसिस्टेंट लेके आई, आप अच्छे से जानते हो ये मेरा रेसिस्टेंट है। और ये पॉइंट क्या है, ये देखिए 234 है, ये यहाँ पे ये पॉइंट निकल के आ रहा है 234 का, ये देखिए, ये देखिए आगे चल के निकलेगा। 5 मिनट है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, ये लीजिए आपको बता देता हूँ। हाँ, 3 आवर्स के चार्ट पर निकल के आ जाएगा वो पॉइंट, ये आ गया, ये देखो ये पॉइंट आ गया। ये पूरा देख रहे हो, मार्केट इसके ऊपर ही है ना, ये देखो कैसे ऊपर है, मैं बता देता हूँ। मार्केट आती है, यहाँ पे सपोर्ट लेती है, फिर सपोर्ट लेती है, फिर सपोर्ट लेती है, फिर सपोर्ट लेती है, फिर सपोर्ट लेती है और ये ऊपर जाती है। दोबारा देखें, आया, सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया और ऊपर चली गई। तो ये मैंने वो पॉइंट निकाला था, ये था वो रीज़न कि मार्केट में ऐसा होता है। आपने देख ही लिया होगा, ऐसा हुआ है ये। तो मार्केट ने क्या किया, प्रॉपर यहाँ से देखो नीचे आती है, फिर यहाँ तक पहुँचती है, फिर ऐसे सपोर्ट लिए, ये सपोर्ट लिए, ये सपोर्ट लिए, ऐसे करके मार्केट ऊपर जा रही है। तो मैंने इसीलिए यहाँ तक बोला था कि मार्केट ऐसा कर सकती है। ओके, जस्ट वेट। चलो ओके, ये 3 आवर्स के चार्ट पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तो ये हो गया। अभी क्या हुआ आपके साथ, पहली कैंडल ये हुई, चलो यहाँ पे आपने क्या किया, ऐसा मान लिया, ऊपर से बैरिश हुई है, बहुत बड़ी कैंडल बन गई है। रेड कैंडल जब बड़ी बड़ी बने मार्केट नीचे जाएगी, बताया ना। ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी बने जब मार्केट नीचे जाएगी। याद रखना, छोटी छोटी रेड कैंडल बने मार्केट ऊपर जाएगी, बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल छोटी छोटी बने ऊपर जाएगी। ये फंडे थोड़े से रखना मार्केट में क्लियर, ठीक है। बड़ी रेड कैंडल बनेगी, बड़ी रेड कैंडल मार्केट नीचे जाएगी, बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी मार्केट नीचे जाएगी। ऐसे तकरीबन 90% करती है मार्केट।
तो बड़ी रेड कैंडल से ही पता चल गया कि मार्केट बेरिश है। ये देखो बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई इसने, मार्केट नीचे जाएगी। ये देखो बड़ी रेड कैंडल बनाई, कौन सी, ये देखिए, जस्ट वेट। पहली कैंडल तो मार्केट ने ये साबित कर दिया, ये देखो, सॉरी, ये कैंडल देख रहे हैं, 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 ये मूव देख रहे हो। ये कैंडल मार्केट में दिखाती हैं कि मैंने नीचे जाना है। ये देखो ग्रीन कैंडल बड़ी बनी, रेड कैंडल भी बड़ी बनी, मार्केट ने नीचे जानी है। ये क्या है, ट्विजर टॉप भी है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा भी रखा है कि मार्केट ऐसा करती है। लेकिन आपकी समझ में नहीं अभी क्या हुआ आपके साथ, देखो सुनो कि आप कहाँ से पजल हुए, मार्केट कहाँ आपके साथ धोखे में आई। मान के चलते हैं कि बड़ी कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन रेड बन गई, छोड़ दो कि आप 234 से आ रहे हो 175 पे आ गए, मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर गई, कोई बात नहीं, बड़ी कैंडल है, मार्केट बेरिश थी, सेलर ने मार्केट को नीचे दबाया। कौन से सेलर ने, कॉल सेलर ने, मार्केट को ऊपर ले जाना नहीं चाह रहा था, मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ पे आपने एक लाइन खींचनी थी और मार्केट में यही आपका एसल हो जाता, अगली कैंडल खाई। आपने सोचा भाई मैं एसल ले लेता हूँ, अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो ही मैं कॉल लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। कॉल तो सोचना ही नहीं है, पुट का बताया था हमने। यहाँ पे आपने पुट लेना है तो 175 पे मार्केट आई एग्जाम्पल पे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 19,075 पे 175 है तो 75 का आपने लाइन खींचना है, पहले से खींच के रखो। चलो अब एक लाइन खींच लेते हैं, देखो मैं अभी यहाँ पे नहीं खींच रहा, आप 100 पॉइंट के लिए बैठे थे, 100 पॉइंट पे खींच लेते हैं। तो 19,075 कहाँ निकल के आ रहे हैं, 65 ये 75 निकल के आ रहे हैं। लो जी, ये आपके टारगेट है। 100 पॉइंट हो रहे हैं कि नहीं, ये देखिए। तो यहाँ से लेके ये टारगेट आपके 100 हो रहे हैं, 100 पॉइंट यहाँ पे हो रहे हैं, आपके 12 न्यारे हो गए। यहाँ पे ही मार्केट के 12 न्यारे हो गई, ऊपर गई। यहाँ पे मैंने कॉल के लिए, पुट के लिए बताया, मार्केट में सीधे फिर ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये यहाँ तक टारगेट हो गया। यहाँ पे मेरी गुड़िया नाच गई थी ग्रुप में, मेरी गुड़िया बिटिया नच जाती है जब, तो समझो टारगेट कंप्लीट हो गया। मार्केट ऊपर आ रही है, आप पुट ले सकते हो, क्योंकि आपका व्यू क्या होना चाहिए, मार्केट में पुट का होना चाहिए। आप क्या करें, आपने पहले सोचा मार्केट बहुत नीचे गिर गई, अब तो ऊपर जाएगी, पहला थॉट्स आपके माइंड में ही आया, जो कि मैं बताता हूँ कि थॉट्स कभी भी अपने मार्केट के अंदर नहीं डालने हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर आपके थॉट से मार्केट नहीं चल रही है। पहली बात ये माइंड में रखना कि मार्केट मेरे थॉट से नहीं चल रही है। लिख लो ये डायरी में कि आपने ये सोचना है। नीचे आई, अब आपकी अपॉर्चुनिटी ये होनी चाहिए कि भैया मार्केट ऊपर मिलेगी, मैं पुट लूँगा। मार्केट ऊपर आती है, पुट ले लीजिए, टारगेट मिल गए। यहाँ तक आप इसको सपोर्ट मान के चलो, फिर मार्केट में निकल जाओ, अच्छा खासा पैसा मिलता है यहाँ पे, 10-15 रुपये एक लॉट पे मिल जाते हैं। मार्केट ऊपर आ रही, ऊपर आ रही, ऊपर आ रही, ऊपर आ रही, ये पैटर्न एक तगड़ा पैटर्न है, जिसको मैं एम पैटर्न के नाम से जानता हूँ, और आप कहो तो इसको डबल बॉटम वो बोलते हैं। ये थोड़ा सा झुका हुआ होना चाहिए, मतलब 1% डाउन होना चाहिए अगली कैंडल, ये वाला। और यहाँ से मार्केट ने श्योर तगड़ा यही 15-20 मिनट में ज़बरदस्त पैसा दे दिया, और फिर निफ्टी में तो 12 न्यारे हो गए। तो आपने थॉट जाने के नहीं मार्केट ऊपर जा रही, ऊपर जा रही। जब जैसे ही ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, आपने यहाँ पे कॉल लिया। सबसे पहले क्या किया आपने, यहाँ से निकले, ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनी, आपको लगा कि मार्केट कहाँ से 236 से मार्केट नीचे आई, कहाँ तक आ गई, 110 तक। आपके माइंड में क्या आया कि मार्केट बहुत गिर गई, अब मार्केट ऊपर उठेगी। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी, आपने सोचा यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं कॉल ले लेता हूँ, मार्केट ऊपर जाएगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ऐसा हुआ है कि नहीं आपके साथ। जबकि हमारे माइंड में क्या क्लियर था कि हम पुट ही लेंगे, कॉल की सोचेंगे नहीं। मार्केट ने यहाँ से लिया, नीचे आई, आपका हुआ यहाँ पर लॉस। आपने सोचा ना भाई ये तो नीचे ही जाएगी। आप भूल गए कि मार्केट कितना चल के आई है, टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। मेरे पास मैसेज किया कुछ है, मैंने कहा नहीं, अब न्यू पोजीशन तो बन ही नहीं सकती। फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर उठी, आपने सोचा नहीं भाई मैं तो पुट में गलत बैठ गया, तो कॉल लिया। यहाँ पे जाके आपने कॉल लिया, मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, फिर मार्केट यहाँ पे आ गई। आपने सोचा नहीं भाई ये तो पुट है यहाँ पे, फिर आपने क्या पुट ट्राई किया। आपको लगा कि अब तो ये स्विंग ब्रेक हो रही है, नीचे जाएगी तो स्विंग ब्रेक होगी। मार्केट ने ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। आपने सोचा ना भाई ये तो गलत फंस गया मैं। यहाँ तक भी आप हिम्मत नहीं हारे, लेकिन स्क्रीन पे आप 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 का लॉस देख रहे हो। अरे भाई क्यों देख रहे हो 10,000 का लॉस? किसने, आज कितने बड़े आप इंसान हो, 10,000 का जिसने लॉस देखा आज, इसका मतलब वो 10 लाख से ट्रेड कर रहा है। भाई 10 लाख से ट्रेड कर रहा है, 9 लाख उसने सेव रखने हैं, 1 लाख से उसने ट्रेड किया, तो 10,000 का वो लॉस देख सकता है। यही हुआ। मैं उस बंदे को सबसे गलत ट्रेड मानता हूँ, चाहे जो भी हो, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मेरी नज़र में उसका रिस्क मैनेजमेंट जीरो है, रिस्क मैनेजमेंट जीरो। अरे भाई 10,000 रुपये लगाने थे, फिर निफ्टी में लास्ट में पुट लेके बैठ जाता बंदा, 19,250 के 10-12 लाख रुपए निकाल के दूर करता। 10,000 से ही, 10,000 से भी 8-10 लाख रुपये निकालता, बंद करता। यहाँ पे
मार्केट में आपको लगा नहीं भाई ये तो अब ऊपर ही जा रही है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर से नीचे गई, अब कोई भी पॉइंट नीचे ब्रेक किया नहीं है, तो कंटिन्यू ऊपर जा रही है। और इस स्विंग को भी मार्केट ऊपर से नीचे आई और नीचे आके इस स्विंग को भी ब्रेक कर गया। ये आपके थॉट्स हैं कि मार्केट में ये स्विंग है, लेकिन मेरी स्विंग में ये मार्केट ऊपर नहीं है, क्योंकि मार्केट में कुछ पैटर्न्स हैं और मेरे पर्सनली कुछ सेटअप हैं जिन पे मैं ट्रेड लेता हूँ हमेशा, और आप लोगों को भी ट्रेड देता हूँ कि मार्केट ने क्या करना है, और मार्केट वही करती है। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी और बड़ी हैरानी होगी कि 19 सितंबर से लेके आज तक कितना हो गया, 31 अक्टूबर हो गया, मेरा अभी तक एसएल नहीं है यूट्यूब पर। आप चाहें तो बैक टेस्टिंग कर लो। और व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको पता है 5-6 एसएल हैं 10 मई से लेके अभी तक। रीज़न यही है कि मैं टारगेट के लिए मार्केट में काम करता हूँ, एसएल के लिए काम करता हूँ। एसएल मिल गया मैं एसएल ले लेके बाहर हो जाऊँगा, या टारगेट एसएल मार्केट नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? कि मैं मार्केट को अवॉइड करता हूँ। अभी कल के लिए क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। मार्केट में कल अगर गैप अप खुल गई और 19,140 के ऊपर भी खुलती है, तब भी मैं कॉल के बारे में सोच सकता हूँ। कल ऐसी बात नहीं है कि मैं कल कॉल नहीं ले सकता, कल मैं कॉल पक्का श्योर सोच सकता हूँ। और वो पॉइंट क्या है, जस्ट वेट, ये रहा 40, यस। यहाँ से अगर गैप अप खुलती है, ये लो ये पॉइंट आ गया, इसको लाइन को ब्रेक कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। तो मार्केट अगर 19,140 के ऊपर खुलती है और ऊपर ही ग्रीन कैंडल बनाती है, तो 240 तक, 140 है तो 240 या 230, मतलब 80 से 100 पॉइंट 90 पॉइंट के लिए मैं कॉल तक के लिए बैठ सकता हूँ। और वो ही कल का ये हाई, और वो क्या है, ये लो, मैं ये लाइन खींच देता हूँ, यहाँ तक के लिए मैं श्योर बैठ सकता हूँ। ये रहा, ये पॉइंट मैं कल भी ले सकता हूँ। लेकिन गैप अप खुलेगी तब, फ्लैट खुलेगी, नीचे के टारगेट मैंने निकाल दिए, ये लो नीचे की लाइन भी खींच देता हूँ। मैं बीच बीच में, आप स्किप करो, ठीक है, मैं बीच बीच में सेटअप भी देता रहूँगा और ट्रेड लूँगा। ये रहा, इस जोन में ट्रेड मत करना, कोई दिक्कत नहीं, आप इस जोन में भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये जो है इस जोन में, कौन सी जोन में, तब भी कोई ऐसी आफत नहीं आ जाएगी। वैसे ट्रेड बनती है, लेकिन नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं है। आप ये सोच के ट्रेड करेंगे, अरे सॉरी, ये इस जोन में आप ट्रेड भी नहीं करेंगे तब भी ऐसी कोई वो नहीं हो जाएगी इस जोन में, ठीक है। ये हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले तो ऐसा करें, लेकिन इसके ऊपर आप कॉल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी अपनी कम करेंगे दोस्तों। देखो, गिरती हुई मार्केट में कॉल के लिए नहीं सोच सकता, तो यहाँ पे आप 100% क्वांटिटी से नहीं, पर 30-40% क्वांटिटी से, आई मीन टू से कि आप 10 लॉट से काम करते हो तो 3-4 लॉट से यहाँ पे काम कर सकते हो इस जोन में यहाँ तक। और यहाँ पे टारगेट बुक करके मार्केट हो सकता है ऐसे नीचे गिरना शुरू करे आने वाले दिनों में, लेकिन यहाँ पे आपने टारगेट बुक करना है। फ्लैट चलती है, आपका बुक टारगेट ये हो जाएगा, ये नीचे का यहाँ से निकलती है तो थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है तो टारगेट यही रहेंगे। तो फ्लैट में भी मैं अच्छी है, थोड़ा गैप डाउन खुले तब भी अच्छा, लेकिन यही गैप अप। और ये क्या है, मैंने फिर आपको एक लाइन खींच देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन से बचना दोस्तों। आपने बोला कि नहीं, आपने तो बोला कि गैप डाउन खुलेगी तो पुट लेंगे, और आप ये तो कॉल ही बने जा रहा है। तो ये देखो, ये एक लाइन है जो कि मार्केट में ये पॉइंट निकल के आ रहा है, इस पॉइंट से बचना है। सॉरी, ये लो। तो दोस्तों इस पॉइंट से हमेशा बचना है। और ये पॉइंट निकल के क्या आ रहा है, ये देखिए, ये निकल के आ रहा है 19,900 मान लो, ठीक है, 900 या 70। तो यहाँ तक ना खुलनी चाहिए। अगर गैप डाउन ज़्यादा खुल गया तो ये कितना गैप डाउन हो रहा है कि अभी कहाँ पे बंद हैं हम, 19,800 पे बंद हैं, सॉरी 19,080 पे बंद हैं, 90 पे। तो 18,980 नहीं, प्लीज़ 100-150 पॉइंट नीचे खुल गई ना, 100-125 पॉइंट, तो मार्केट ग्रीन कैंडल बनाए 15 मिनट मार्केट ऊपर ही रहे तो हम कॉल की ही सोच सकते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि ये सपोर्ट है। ये तो ये सब चीज़ों के ले जाना। अभी कुछ रही बात सेटअप की, पहली बात तो आप वीडियो स्किप करते हो, दूसरी बात आपका रिस्क मैनेजमेंट जीरो है। एक मेरे फ्रेंड ने जो काफ़ी लॉस खाए हुए थे 4-5 लाख का, आज उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया मुझे 11,000 का लॉस। पहली बात तो मैंने उन्हें अच्छे से समझाया था कि आप 1 महीना मुझे अच्छे से सेटअप देखो मेरे। 1 महीना उन्होंने मेरी सेटअप देखी, बोला आपका कोई एसएल ही नहीं है अभी तक। मैंने भाई मेरे बताओ एसएल कितने, बोला कोई एसएल नहीं। आज सेल जो भी आई उनकी कहीं सैलरी वगैरह कुछ भी आया हो, और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वो रुपए डाल दिए
10,000 का लॉस दिखा दिया आज। इसका मतलब उन्होंने 1 लाख से ट्रेड की, जब तो 10,000 का लॉस हुआ। क्या क्या ज़रूरत थी? आज उन्होंने एसएल कैसे ले लिया? आज भी अपने सेटअप ख़राब नहीं था। पूछा भाई एसएल कैसे हुआ आपका? बोला डर। तो आपका डर दूर कैसे होगा? 1 लॉट से होगा। 10,000 का लॉट कैसे हो सकता है? अगर आपने 5,000 रुपये ही लगाए होते, मेरी बात सुनना ध्यान से, और आपको अगर मान लो कि 20-30 पॉइंट का एसएल हो भी जाता तो आपका लॉस कितना होता? 600 से 700 रुपये। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते? मार्केट को बंद कर दो। आप उसमें पुट और कॉल ढूंढे जा रहे हो, कभी पुट कभी कॉल, मतलब मार्केट में आपके सिर पे चुड़ैल बैठ गई उस टाइम पे। 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच में ऐसी चुड़ैल बैठती है कि आप मेरे व्हाट्सअप पे भी नहीं आज देखते हो मुझे, ना ही मुझे प्रॉपर फॉलो करते हो। मतलब ये लगता है कि आज मार्केट को लूट लेंगे, आज तो आजा नहीं तो कल गाजियाबाद है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये मार्केट हमेशा इधर ही है और हमेशा इधर ही रहेगी, लेकिन आपका कैपिटल खा जाएगी, आपको बाहर कर देगी। 1-1 महीने तक दर्शक बन के रह जाना। और मैं बोलता हूँ कि 5,000-10,000 रुपये मार्केट में बहुत हैं। हाँ अच्छे, ठीक है, आपको अच्छे से मार्केट में बैठना आता है तो मार्केट में बैठिए। मेरी तरफ से आप 5,000 क्वांटिटी के साथ मेरे साथ ट्रेड करिए, मैं कब मना करता हूँ। मेरी टीम के साथ ट्रेड करिए, पर आपको बैठना आना चाहिए ना। मैंने कहा ना, लॉस देख के आप बैठ सकते हो, लेकिन प्रॉफिट देख के कलेजा निकल के मुंह में आ जाता है। प्रॉफिट को एक्सपेक्ट नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं आप। मैं जानता हूँ आपका डर, क्योंकि आपने ऑलरेडी लॉस खाया हुआ है। प्रॉफिट आपको दिखा नहीं और आप मार्केट से बाहर हुए नहीं। अरे भाई जहाँ प्रॉफिट लग रहा है ऐसा लगा दो, भले जाने दो मार्केट को गड्ढे में। देखो फिर कितने मजे आते हैं। 200, 300, 400, 600 रुपये के लिए ट्रेड करने आए हो यार, किस लिए? वो भी 10,000, 20,000, 50,000 से। 10,000 का लॉस तो देख सकते हो, लेकिन 10,000 का प्रॉफिट नहीं देख सकते। 200, 400, 500 रुपये में प्रॉफिट में निकल जाते हो। ये बात एक ट्रू है, मैं सच बोल रहा हूँ। आपके साथ अगर ऐसा ना होता हो तो तब बोलना मुझे। और ये बातें आपको कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी टिपिस्टर नहीं बता सकता कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन मैं आपका माइंड पढ़ सकता हूँ। मुझे पता है कि आपके साथ क्या होता है, इसीलिए तो मेरे एसएल नहीं होते हैं, क्योंकि मैं माइंड पढ़ लेता हूँ, सेलर के भी और रिटेल ट्रेडर बायर का भी। आपने 10,000, 20,000, 30,000 का अगर आपने कोई ट्रेड ली और आप लॉस में जा रहे हैं, आप पागल हो जाएंगे, उधर ही लॉस देखते रहेंगे। कभी फिर आप उसको कवर करने के चक्कर में पुट कॉल अपने थॉट्स मार्केट में डाल देते हैं। हमारे माइंड बिल्कुल क्लियर था कि हम पुट ही ले गए, तो मार्केट में जहाँ प्रॉफिट बुक करो निकलो। मार्केट फिर ऊपर मिलती है, आप फिर कॉल ले लो, सॉरी पुट ले लो, फिर ऊपर मिले निकल जाओ नीचे, फिर ऊपर मिले फिर पुट ले लो। क्या बिगाड़ेगी मार्केट? कुछ नहीं भाई। एसएल भी तो छोटा होगा। मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बना दी, उसी कैंडल के नीचे का ही लो मान लेते तो मैं भाई पागल हो जाऊँगा। अपने हाथों से आपको ट्रेड नहीं करा सकता, मेरी बात समझ रहे हो? ट्रेड आपको अपने हाथ से ही करनी पड़ेगी, भरोसा मुझ पर करना पड़ेगा। अगर मेरे एसएल हो रहे हैं 100%, मैं बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब करने की तो दूर की बात है, आप एग्जिट कर दो उसमें से, और जिसको देखते आ रहे हो उसको देखो। पर मैं बोल रहा हूँ जो मुझे फॉलो करता है उसका कभी लॉस हो ही नहीं सकता। अच्छे लॉस तो छोड़ो, 15-15, 20-20 लाख के प्रॉफिट लोग लेके बैठे हैं, 10-10, 12-12 लाख का लॉस कवर करके प्रॉफिट में है, और इसमें चैनल सुन रहे हैं वो मेरे दोस्त, और भगवान मानते हैं, जबकि मैं कोई भगवान नहीं, पर बोलते हैं कि भैया मार्केट के आपको इतनी नॉलेज कैसे है, सेबी की नज़र हो जाएगी आप पे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं अब ये रात में वीडियो दे रहा हूँ आपको, पूरे दिन मुझे अपनी काम भी करने होते हैं, मैं आपकी खुशी के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आपका प्रॉफिट मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। आप लोग इस बातों को समझती नहीं है। तो मैं कोई कोर्स और सब कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, अब पोल एंड फ्लैग पैटर्न में बता रहा हूँ कि गैप डाउन खुलेगा तो नीचे ही गिरेगी मार्केट, कॉल की नहीं सोचना, लेकिन छोटा गैप डाउन होना चाहिए, बड़ा नहीं। तो इन सब पैटर्नों को समझो, धीरे धीरे मैं सिखाने की कोशिश। आपको तो लेवल चाहिए, बस सेटअप चाहिए। अरे क्या सेटअप सिखाने से क्या फ़ायदा है? कौन मानता है मेरे सेटअप की? कोई मानता है? नहीं मानता है। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छे से फिर बताता हूँ। फ्लैट खुलती है पुट के बारे में जाएंगे, थोड़ा गैप डाउन खुलती है पुट के बारे में जाएंगे, गैप अप खुलती है 40 के ऊपर, 19,140 के ऊपर रहती है, ऊपर ही ग्रीन कैंडल रहती है, तो 180, 70, 80 पॉइंट के लिए कॉल की सोच सकते हैं। लंबा गैप डाउन है, ग्रीन कैंडल बनती है तो कॉल की सोच सकते हैं। तो मेरा मोबाइल थोड़ा डिस हो रहा है, टेक केयर।